जब हम आच्छादन करते हैं तो इससे क्या होता है कि ठंडी के समय में जो पाला लगने की जो संभावना ज़्यादा रहती है फसलों में, जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, खासकर उत्तर भारत में और मध्य भारत में और इस तरफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तरफ, है ना। सो ठंड में क्या होता है कि जैसे टमाटर की फसलें हैं या कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं, बेल वाली जो सब्जियां होती हैं, उनमें बहुत जल्दी पाला लग जाता है, ठंड लग जाती है। सो उसके कारण क्या होता है कि नुकसान उठाना पड़ता है हमें, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम ये मल्चिंग मेथड अपनाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पाला जो है समझ लो कि 50 से 60% तक ये बचा के रखेगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो एक कहना चाहिए टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन करके रखेगा। सो पाला भी बचेगा और ठंड के समय में लपट लगने से भी ये फसल को बचाएगा, ठीक है। क्योंकि नीचे जो है ना, ऊपर से धूप पड़ेगी और नीचे जब आप पानी दोगे तो धूप और पानी के बीच में ये जो आच्छादन होगा ये कूलिंग का काम करेगा, ठीक है। सो एयर कंडीशनर का काम करेगा। सो दोनों मौसम में आपको ये फसल को विपरीत परिस्थिति में भी सहायता करेगा। तो इस मल्चिंग का ये है फ़ायदा, ठीक है। रेडीमेड तरीके से प्लास्टिक के रूप में मल्चिंग करते हैं लोग, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए खर्चा तो बढ़ता ही है। बाकी जब प्लास्टिक हम खेत में ज़मीन पे बिछाते हैं तो एरिएशन पूरी तरह से बाधित हो जाता है और सनलाइट नहीं पड़ती है मिट्टी पे, तो एनर्जी जो मिट्टी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। हाँ, लेकिन खरपतवार नहीं होता है, ये ठीक बात है, यहाँ तक तो ठीक है, पर एक फ़ायदे से दो साथ में नुकसान भी होते हैं। सो इसमें नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदे होते हैं, ठीक है, हर कंडीशन में। सो इसलिए हमें इस मेथड को लेके आगे बढ़ना है और इस तरह से हम मोनोक्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग वाले मॉडल में आच्छादन करेंगे, ठीक है। जब हम लेयर फार्मिंग करेंगे तो वहाँ पे तो हम लीफी वेजिटेबल्स बोते हैं, सो हमें आवश्यकता ही नहीं है वो करने की। और इस केस में भी आप लीफी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस पे पालक बो देते, धनिया बो देते, मेथी बो देते, चौलाई बो देते, लाइक इस तरह की कोई अगर हम फसल बो सकते थे तो हम बो देते, है ना। मतलब बो सकते हो आप, है ना, इसी बेड पे सर बो सकते लेकिन फिर वो पोषक तत्व तो वो फसल भी लेंगे, इसको लेंगे, पर ठीक है, जब हमें मल्चिंग ही करनी है ना, जब हमारा उद्देश्य मल्चिंग का है तो फिर बो सकते हैं। आच्छादन जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो इम्प्रूव होती है और बैक्टीरिया जो है ना हर समय एक रिदम में मिट्टी में काम करते हैं, और जब बैक्टीरिया एक साथ रिदम में मिट्टी के अंदर काम करते हैं तो उसका जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली वो काफ़ी इम्प्रूव होता है और उससे फिर प्लांट की लाइफ बहुत अच्छे से चलती है, ठीक है। क्योंकि हर समय पे एक अनुकूल वातावरण जमीन के अंदर बना होता है, सनलाइट भी प्रॉपर मिलती रहती है, हवा भी प्रॉपर मिलती रहती है। सो कुछ भी चीज़ बाधित नहीं होती है और संतुलित मात्रा में पौधे को पूर्णता। आप ये आच्छादन जो है ना बड़े पेड़ों से लेकर छोटे पेड़ों तक सभी तरह के पेड़ों पे, पौधों पे कर सकते हो। इवन जो आप बफर जोन का एरिया तैयार करते हो उसमें भी आप बड़े पेड़ों में भी ये आच्छादन करोगे, ठीक है। और कंपोस्टिंग करके और पानी करके और फिर इसका मल्चिंग कर दोगे, ठीक है। सो मल्चिंग के अपने बेनिफिट होते हैं, खास खरपतवार और तमाम तरह की जो व्याधियाँ होती हैं वो प्लांट्स को नहीं लग पाती हैं, ठीक है। सो ये आपको हमने आच्छादन के विषय पे बताया और उसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया।